हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारा एग्रीकल्चर डेटा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स को, बहुत सारा कंफ्यूजन है जीवीए जीडीपी। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इसमें कैसे कंफ्यूज आप नहीं होंगे। प्रोडक्शन रैंकिंग कितना आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, डेटा अनलिमिटेड होता है ना। डेटा की कोई लिमिट नहीं है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, ये जो बुक है ये 500 पेजेस की उससे ज्यादा की है। इसके अलावा हर एक मिनिस्ट्री की अपनी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें भर भर के डेटा होता है। 200 300 400 पेजेस की होती हैं। तो ये सारा डेटा आपको याद नहीं करना होता है। हो सकता है ग्रुप में कोई भी आपसे कुछ पूछ दे, फिर हम डर जाते हैं कि ये डेटा भी याद करना था क्या, ये भी करना था। तो ये सारी चीजों में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ट्रेंड देखिए और उसके बेसिस पे पढ़िए। ओके। सो आज हम अपने इसमें कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीजें जो एडवांस एस्टिमेट है, एरिया प्रोडक्शन डेटा हम डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स एंड सेंसस, स्टेट रैंक्स, एमएसपी और बजट एंड जो उससे रिलेटेड टारगेट है उनको क्विकली रिवाइज करेंगे और वही डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा अदरवाइज तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीवीए, तो सबसे पहले ये देखिए कि जीवीए है क्या। ये ना ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी कंट्री की जीडीपी है, अगर हम हमारी कंट्री की जीडीपी को देखेंगे तो ये कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर जीवीए जो कि एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी सेक्टर जीवीए जो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर हम इंडस्ट्रीज वाला पार्ट कह सकते हैं, टर्शरी सेक्टर जो कि हमारा सर्विसेज है। इन तीनों को मिला के होता है। अब इसकी कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन पे उतना इन डेप्थ में नहीं जाना है। हमको बेसिकली समझना है कि इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि ये हमारा एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर में भी आपको पता है कि इसमें अलाइड पार्ट्स हैं। एग्रीकल्चर में हम जो कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, तो एक तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन होता है, क्रॉप्स की वजह से होता है। फिर लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, इन सब का अलग अलग रहता है। तो कहाँ तक कितना समझना है, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है कि ये डेटा आता कहाँ से है, हमको इस डेटा के बारे में सही जानकारी कैसे मिलेगी। तो जो जीडीपी जीवीए या फिर जो कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी होता है, वो हमेशा जो कंट्री के इनकम एस्टिमेट्स होते हैं उससे पता चलता है। अभी आप देखेंगे, अगर लेटेस्ट आप देखना चाहेंगे तो फर्स्ट इनकम एस्टिमेट रिलीज हो गया है, जिसके बेसिस पे अब इकोनॉमिक सर्वे आएगा। अगर आप उसको देखेंगे ना, वो इतना टेबुलर फॉर्म में होता है और वो परसेंटेज में नहीं होता है, वो एक्चुअल वैल्यू में होता है। तो उसको देख के बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। आपने अगर लास्ट टाइम का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखा है तो बस वो सफिशिएंट है, उसके बेसिस पे ही आप आगे बढ़िए। जैसा कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टाइम से है, तो आपको तो ये याद हो ही गया होगा कि 18.8 हमारा जीवीए का कंट्रीब्यूशन है। तो ये लास्ट टाइम का अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के बेसिस पे था। अब जो इकोनॉमिक सर्वे 31 को आएगा, वो 2022 और 23 का, उसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि अभी जनवरी में पब्लिश हुआ है। तो इस डेटा पे नहीं आपको जाना है, आप बस यही देखिए। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन 18.8 है, इंडस्ट्रीज का 28.2 है, सर्विसेज का 53 है और ये टोटल 100 है। अब आप देख सकते हैं कि हमको केवल इसको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, एक तो ग्रोथ पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसी है। तो लास्ट ईयर 2020-21 में 3.6 थी, जो चला गया फाइनेंशियल ईयर उसमें 21 एंड 22 थी, और अब का जो प्रिडिक्शन है वो अभी आने वाला है। अब इसके बाद होता है, बहुत आता है कि सर एग्जैक्ट जीवीए कितना है, परसेंटेज शेयर जो एग्री एंड अलाइड का है। अब आपको एग्जैक्ट से क्या करना है, अगर थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हो भी गया, क्योंकि अगर आप यहाँ भी देखेंगे ना, ये एट द रेट हैश एस्ट्रिक्स इसके लिए लगाए हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये डेटा पूरा फाइनल है। और ये इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। इकोनॉमिक सर्वे में आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये 2021-22 मेंशन किया है, बट जो इन सेक्टर वाइज है वो केवल 2019-20 तक का ही दिया हुआ है। तो थोड़ा सा डेटा ये पीछे चलता है। अब इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है, याद ये रखिए कि जो क्रॉप का है या फिर हम जो एग्रीकल्चर कह सकते हैं, वो 10 के अराउंड है, 10 या फिर 11 के अराउंड है। अब आप देखेंगे इसमें कोई बहुत बड़ा वेरिएशन आया नहीं है। फिर लाइव स्टॉक में आइए, ये 5% के अकॉर्डिंग है, और ये अभी आप देखेंगे तो ये भी इस टाइप पे ही है। देन उसके बाद फॉरेस्ट लॉगिंग का 1.3 एंड फिशरीज का 1.2। तो अब इनमें कोई भी डेटा मुझे नहीं लगता कि अगर आपसे एग्रीकल्चर के अंदर फर्दर डिवीजन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये एक रेंज में है। अब वहां पे ऐसा तो नहीं दिया जाएगा कि 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है। ये तो तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हमारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, डेटा बहुत क्लियरली मेंशन किया रहता है। ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि किसी क्वेश्चन में बहुत एम्बिगियस डेटा पूछा होगा। तो आई होप कि इससे आपको जो सेक्टर वाइज है ये क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये
जीसीएफ है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हम इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट कितना है पर्टिकुलर सेक्टर में। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एक तो गवर्नमेंट करती है थ्रू द जो वेरियस स्कीम्स है, जैसे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के थ्रू 20,050 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा सेक्टर में। इसके अलावा आप देखेंगे ये प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी सारा काम कर रहा है, और ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है। तो ये जीसी कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अगर जो अभी हमने यहाँ पे देखा, ये हमने देखा कि 18.8% का बाइफर्केशन क्या है। अब अगर हम उसको परसेंटेज में बात करें कि अगर हम 18.8 को 100% मान लें, तो उसके बाद फिर किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। अब आप देखेंगे क्रॉप्स का कितना है, 55%। उसके अलावा लाइव स्टॉक का कितना है, 30.87। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे फॉरेस्ट एंड लॉगिंग का 7.36% एंड इसका 6.44%। तो अभी हमने देखा था ये 1.3 था, ये 1.2 था, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कभी परसेंटेज वाइज भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इस डेटा में पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर के जीवीए में से टोटल परसेंटेज में से अगर पूछेंगे, तो आपको तब भी ध्यान रखना है 55% लगभग क्रॉप से है, 30 लाइव स्टॉक से है, 7.36 हमारा फॉरेस्ट्री से, और 6.44 फिशरीज से। ओके, देन ये कांस्टेंट प्राइसेस में है, वो करंट प्राइसेस में था। करंट मतलब जो प्रेजेंट में चल रहे, कांस्टेंट प्राइसेस मतलब एक कंपैरिजन ईयर लिया हुआ है उसके बेसिस पे। तो मोर और लेस बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं, चीजें सिमिलर ही रहती हैं। ओके, तो ये सारी चीज देखनी है। इसके अलावा कभी कभी सेंसस या फिर एग्रीकल्चर डेटा से लेके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको सेंसस के बेसिस में ये पता होना चाहिए कि हमारी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 68.8% जो पॉपुलेशन है ये रूरल पॉपुलेशन है। ओके, अब जो रूरल पॉपुलेशन है इसमें आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में फॉर द लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जो पीएलएफएस का सर्वे आया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ने कंडक्ट किया था, इन्होंने बताया कि परसेंटेज ऑफ रूरल वर्कर्स इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द यूजुअल स्टेटस एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज 60.8%। तो मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का कितना है, 60.8%। उसके अलावा उन्होंने बताया कि एग्री स्टैट्स एट अ ग्लांस 2021 के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा है, और जो हम डेटा डिस्कस करने वाले हैं हम इसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। आप ये देखेंगे ये अभी रिसेंट जो एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ लिविंग का डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग है। देन केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये हमारा पहला इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है जो काफी टाइम बाद इस पे गवर्नमेंट ने अमल किया है, और बेसिकली और डीपीआरस भी 5 फर्दर डीपीआरस बनाए गए हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये केन रिवर है और ये बेतवा रिवर, सॉरी ये केन रिवर है और ये बेतवा रिवर है, और ये इन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा बेसिकली। तो केन रिवर का जो पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट, ये कहाँ पे है, एमपी में, और ये यूपी में है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। और ये बेसिकली दोनों कहाँ से हैं, यमुना रिवर में। ओके, देन फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग बजट की इस बार हम बात करेंगे। तो बजट में ऐसी कोई न्यू स्कीम नहीं थी, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा है कि आपको कोई डेटा या फिर स्कीम या फिर जो सब्सिडी है वो याद नहीं करनी है। आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या नई चीजें आई हैं इसमें। ये वाला ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा है, एमएसपी गवर्नमेंट ने दिया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। किसान ड्रोन्स और किसान ड्रोन्स की क्या सब्सिडीज हैं, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आई होप कि आपको याद होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर इंडिविजुअल फार्मर, अगर वो विमेन है, तो उसको ड्रोन परचेज करना है तो कितनी सब्सिडी दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। देन एक ब्लेंडेड कैपिटल फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप स्टार्ट किया गया, केन बेतवा लिंक स्टार्ट हुआ। देन बजटरी एलोकेशन कितना था इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में। मतलब इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट का क्या मतलब होता है, आप सभी को पता है। केसीसी को फाइनेंस करने के लिए पैसे की जरूरत है, एआईएफ को फाइनेंस करने के लिए पैसे की जरूरत है। अब ये सारी चीजें कहाँ से दी जाती हैं, बैंक्स के थ्रू। बैंक्स क्या है, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस जो कि फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए जो फंडिंग होती है उसका बजटरी एलोकेशन पूछा है। सो इस साल ये 18.5 लाख करोड़ रहा है 2022-23 में। अभी आप देखेंगे रिसेंटली जो एनुअल रिपोर्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, उसमें ये मेंशन किया गया। Then, according to the recent food grain advance estimate, what is the total food grain production of our country? तो 2021-22 का पूछा है, मतलब ये फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है, और फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आपका कब रिलीज हुआ था, अगस्त मंथ में।
हर एक साल में फूड ग्रेन एडवांस एस्टिमेट के 4 एस्टिमेट रिलीज होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सितंबर में होता है, सेकंड फरवरी में होता है, थर्ड मई में होता है एंड फोर्थ अगस्त में होता है। ओके, ये 4 एस्टिमेट होते हैं, ये फाइनल होता है इसके बाद। और हॉर्टिकल्चर में देखेंगे तो 3 एडवांस एस्टिमेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है इसमें 2021-22 का हमारे पास फोर्थ एडवांस एस्टिमेट है और 2022-23 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आ चुका है। ओके, तो ये डेटा हमारे पास है, इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है अभी तक वो 315 है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। देन वीट का कितना प्रोडक्शन रहा, तो ये एक रेंज होती है, आपको याद रखना है। वीट प्रोडक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम हीट वेव रही थी, हीट वेव की वजह से हमारा प्रोडक्शन काफी डिक्रीज हुआ था और प्रोडक्शन कितना रहा था 106। बट मोर और लेस आपको इसको याद रख सकते हैं कि ये 110 की रेंज में है और ये याद रहेगा तो और भी बेटर है। देन पैडी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो पैडी का होता है और वो कितना है 130 मिलियन टन। देन पल्स प्रोडक्शन कितना है, आप सभी को पता होगा, हम लीडिंग कंज्यूमर हैं, हमारी कंट्री प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा करती है बट हम इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। अल्टीमेटली हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है बट हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, सिर्फ 27 मिलियन टन। इसीलिए गवर्नमेंट आपने देखा होगा एनएफएसएम जो पल्सेस है, एनएफएसएम ऑयल सीड्स है, उनको काफी ज्यादा फोकस कर रही है। देन ये ऑयल सीड्स के लिए है, ऑयल सीड्स में जो हमारा प्रोडक्शन है इस 37 मिलियन टन। देन कॉटन का है हमारा 31 मिलियन टन। स्टेट वाइज रैंकिंग अभी हम आगे देखेंगे। शुगर केन प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी जो हम अभी पिछले दिन भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी शुगर केन प्रोडक्शन में और शुगर प्रोडक्शन में दोनों में क्या रैंकिंग है ये हमें पता होनी चाहिए। सो ये था फोर्थ एडवांस एस्टिमेट जो कि अगस्त में रिलीज हुआ। अब ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। टारगेट तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं बट 21-22 में अगर आप देखेंगे फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 315.72 हमारा ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन था। और जो अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया, क्योंकि ये केवल खरीफ का है, इसमें रबी का कुछ भी नहीं है और ये भी एडवांस एस्टिमेट है, आपको पता है कि सितंबर एंड में तो फसल कटना शुरू ही होती है। सो ये वाला डेटा था, इसके अकॉर्डिंग करना है। राइस में 130 अभी हमने डिस्कस किया, वीट 106, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। शुगर केन का 431, कॉटन का 31, टोटल ऑयल सीड्स 37। ओके, तो ये वाला एक बार आप गो थ्रू इसको कर सकते हैं। ये बेसिकली एडवांस एस्टिमेट था जिसमें कि क्रॉप्स और जो जितने डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं ये मेंशन की गई है। रिसेंट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन अक्टूबर के एंड में हमको थर्ड एडवांस एस्टिमेट देखने को मिला था। तो थर्ड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कंट्री का भी कितना है। ओके, सो ये 342 मिलियन टन है ओवर एंड अबव, ये भी हर साल 10 मिलियन टन से ऊपर इंक्रीज होता है। कितना एरिया है, 28 मिलियन हेक्टेयर। सो ये दोनों चीज फिगर आपको याद रखने हैं, थर्ड एडवांस एस्टिमेट, क्योंकि सेकंड तो जुलाई में आता है। ओके, ये जुलाई में आ चुका था, ये अभी कब आया, अक्टूबर एंड में। तो ये वाला डेटा हमारे पास रिसेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। देन इसमें भी टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना है, 107 है, वेजिटेबल का 204 है, फ्लावर का 3.12 है, प्लांटेशन क्रॉप का 15.48 है, स्पाइसेस का 10.81। आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा क्या है, वेजिटेबल, फिर क्या है, फ्रूट्स हैं, उसके बाद क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, फिर स्पाइसेस एंड देन फ्लावर्स हैं। ओके, ये वाला एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि वेट और क्वांटिटी वॉल्यूम वाइज कौन सा आता है। बहुत इजी और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, या मैंने कई बार, हजार बार शायद मैंने डिस्कस कर लिया होगा, बट फिर भी कई कई बार स्टूडेंट्स को डिस्कस होता है, कंफ्यूजन होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। 22 क्रॉप्स हमारी हैं। ये एमएसपी था खरीफ का, ये एमएसपी का। एक बार सारी क्रॉप के लिए देख के जरूर जाइएगा, ये जरूर देख के जाइए कि कितना फिक्स हुआ है। ये ऐसे पड़ी, वीट 2125, ये तो याद भी कर लीजिए, बार्ले 1735, ग्राम 5335, लेंटिन 66,000, रेप सीड 5450, सैफलावर 5650। एक बार पढ़ के जाएंगे तो मे भी अगर पूछा जाए तो आप बता पाएंगे। इजी क्वेश्चन, कौन से स्टेट का हाईएस्ट एरिया किसके अंदर है, सिक्किम के अंदर है। एपिडा के थ्रू ये डेटा मिलता है, अगर किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, तो एपिडा के थ्रू डेटा मिल जाता है, एनपीओपी स्कीम है बेसिकली। उसमें अगर आप देखेंगे ना, ये आप मुझे कमेंट बताइएगा कि कौन सी कमोडिटी है अभी जिसमें ऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। लास्ट टाइम वो ऑयल सीड थी, तो अभी ऑयल सीड नहीं है, तो जितने भी स्टूडेंट्स को ऑयल सीड पता है तो ये इस बार के लिए इनकरेक्ट आंसर है। आप बताइएगा कि कौन सी क्रॉप है। Then what is the rank of India for the milk production globally? So pulses की तरह मिल्क में भी we are the leading producer। कितना प्रोडक्शन रहा हमारा 2020-21 में, 209 मिलियन टन। और अभी आप रिसेंट देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 218 मिलियन टन भी है 2021 एंड 22 में। ओके, सो फर्स्ट हम प्रोडक्शन में है, 23% हमारा ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन है। एलाइड सेक्टर की बात करेंगे तो हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे तो खैर पर कैपिटा अवेबिलिटी का डेटा दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं मीट का कितना है 6.52, एग्स का कितना है 91 एंड मिल्क का कितना है 427 ग्राम पर डे।
ओके। देन विच स्टेट इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट प्रोडक्शन एज पर द लेटेस्ट एग्री स्टेट्स? तो ये स्टेट वाइज रैंकिंग है। आई होप कि ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया होगा कि डेटा को आपको डायग्राम्स के थ्रू याद करना है, मैप के थ्रू याद करना है, जो मैं अभी आपको आगे शो करने वाला हूँ। कि उत्तर प्रदेश है, देन सेकंड नंबर पे एमपी है, थर्ड नंबर पे पंजाब है। तो ये थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा। और बहुत इसको, जैसा कि मैंने कहा ना कि हर एक चीज का बहुत डेटा हो सकता है। जैसे व्हीट क्रॉप का एरिया कहाँ ज्यादा है, प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा है, कहाँ इंक्रीज ज्यादा है, कहाँ डिक्रीज है। अब ऐसे तो बहुत डेटा हो जाएगा, स्टेट वाइज रैंकिंग, फिर किसी भी चीज में डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारा डेटा है। बट आपको थोड़ा सा लिमिटेड रखना है अपने आप को, और क्योंकि आपको ब्रॉडली बहुत सारी चीजें कवर करनी है। और लास्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, लास्ट ईयर पूरा पेपर इससे भरा नहीं था, 3-4 क्वेश्चन ही थे जिसमें कि डेटा का तो हमें एज इट इज कोई क्वेश्चन नहीं मिला था ना। तो इसलिए थोड़ा सा हमको रेशनल बना के आगे पढ़ना है। कौन से स्टेट का पैडी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है? तो ये वेस्ट बंगाल है। सेकंड नंबर पे यूपी है, थर्ड में पंजाब है। इसीलिए आप देखेंगे ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ना यूपी की बहुत लीडिंग रैंक होती है। क्यों? क्योंकि पैडी में भी अच्छी रैंक है, डेटा में डिफरेंस बहुत कम, प्रोडक्शन डिफरेंस बहुत कम है, और व्हीट में तो ये फर्स्ट है ही है। तो ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी आप देखेंगे यूपी की फर्स्ट रैंक है। थोड़ा सा मैं स्पीड में यहाँ पे चल रहा हूँ, क्वेश्चंस को मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली डेटा ही डिस्कस करना है, एंड आपके पास टाइम एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें बहुत इलेबोरेट करके आपका टाइम को वेस्ट करूं। विच स्टेट इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन? सो ये लास्ट ईयर अगर देखेंगे ना डेटा, तो उसमें राजस्थान था, बट अगेन इस बार फिर से मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र। देन ऑयल सीड प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑयल सीड में कौन सा है? तो इसमें राजस्थान है। ओके। देन विच स्टेट इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन? तो ये यूपी है। पहले महाराष्ट्र हुआ करता था, अब महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, यूपी फर्स्ट नंबर पे है। टोटल कॉटन प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें महाराष्ट्र अभी भी फर्स्ट है। महाराष्ट्र की इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल सी बोलते हैं, तो इसलिए ये काफी मच एसोसिएटेड है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सेंसस ये हमने डिस्कस किया, तो इसको थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करेंगे। परसेंटेज वाइज पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक किस कैटेगरी में है? तो आप देखिए कैटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 36.04। किसी ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन ग्रुप में भी कि फीड कन्वर्जन रेशियो एंड फीड कन्वर्जन इफिशियंसी, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि रेशियो किस में ज्यादा है, इफिशियंसी किस में ज्यादा है। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी क्लियर किया है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा देखते हुए चलना है, क्योंकि वन लाइनर या फिर पॉइंट वाइज क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। देन गोट का 27.74 है, बफेलो का 20.47, शिव का 13.83। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा कैटल है, देन गोट है, देन बफेलो है, देन शीप है, देन पिग है। ओके। देन ये स्टेट वाइज रैंकिंग है। अगेन अगर आप देखेंगे लाइव स्टॉक ओवरऑल पॉपुलेशन, तो ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन या ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की तरह यूपी ही लीडिंग है। पोल्ट्री की देखेंगे तो ये तमिलनाडु इसमें लीडिंग है, कैटल पॉपुलेशन में वेस्ट बंगाल लीडिंग है, बफेलो में अगेन यूपी लीडिंग है, एंड शीप के प्रोडक्शन में तेलंगाना लीडिंग है। गोट के पॉपुलेशन में राजस्थान लीडिंग है, पिग पॉपुलेशन में असम लीडिंग है, एंड कैमल पॉपुलेशन में राजस्थान लीडिंग है। अब देखेंगे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी स्टेट में कुछ ना कुछ है। अरुणाचल प्रदेश मिथुन में, एंड याक में जम्मू एंड कश्मीर। तो ये देखिएगा, ये रैंकिंग है। कभी कभी सिंपल आपसे बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल का स्टेट एनिमल क्या है ना, कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। देन आईएसएफआर हमने डिस्कस किया, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा एरिया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया अंडर द फॉरेस्ट है। मिजोरम का सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट में, टोटल 100 में से 84% एरिया मिजोरम का जंगल है। ये आप समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर सेंसस अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेंसस से जो 10th था 2015-16 का, उस समय पता चलता है कि एवरेज लैंड होल्डिंग 1.08 है। इसके अलावा मैंने काफी डिटेल्स जो थी इसकी, इरिगेशन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, या फिर जो इरिगेटेड एरिया है, वो सारी चीजें एग्री सेंसस वाली वीडियो में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें डिस्कस की थी, तो एक बार वहां से आप देख सकते हैं। ऑपरेशनल साइज होल्डिंग की जो एवरेज है वो 1.08 है। ये लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग, राइस प्रोड्यूसिंग, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, पल्सेस हमने अभी देख ही लिया। इसके बाद अगर हम हॉर्टिकल्चर में देखेंगे, तो हॉर्टिकल्चर में भी आप देखेंगे ना, टोटल हॉर्टिकल्चर में यूपी फर्स्ट है। टोटल हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। फ्रूट्स प्रोडक्शन देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश इसमें लीडिंग है, देन महाराष्ट्र, एंड देन यूपी। एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन देखेंगे तो यूपी इज लीडिंग। पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था, बट पिछले साल से अभी यूपी लीडिंग है। देन सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। फ्लावर्स में देखेंगे तो कट फ्लावर में आपको सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल, एंड लूज फ्लावर में तमिलनाडु।
ये काफी रैंकिंग सिमिलर ही है। स्पाइसेस में मध्य प्रदेश, मैंने कई बार टेलीग्राम में भी पूछा ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश क्यों फर्स्ट है, बताइए। हम तो कहते हैं केरला के मसाले सबसे अच्छे हैं, तो फिर मध्य प्रदेश क्यों है, कमेंट में बताइएगा। प्लांटेशन क्रॉप में अगेन कर्नाटका अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा। ओके, राजस्थान में एरोमेटिक एंड मेडिसिनल में राजस्थान इज लीडिंग। फिश प्रोडक्शन, फिशेज स्टेट्स की वीडियो में हमने डिस्कस किया, वो वीडियो नहीं देखा तो आपने 2-3 दिन पहले ही मैंने बनाया है लेटेस्ट फिशेज स्टेटस, वो देखिएगा। आंध्र प्रदेश इज लीडिंग इन द इनलैंड मरीन फिशरीज इकोसिस्टम एंड गुजरात आप देखेंगे तो मराइन फिशरीज इकोसिस्टम में, और टोटल अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश ही सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर डेटा। मैंने कोशिश की कि मैं काफी सारी चीजें इसमें कवर करूं, जिसमें कि जीवीए जीडीपी वगैरह के एस्टिमेट्स और बजट और फिर जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो किया। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। और इससे अलावा डेटा रिलेटेड जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट हमारी वेबसाइट पर आपको फ्री मिल जाएंगे, आप उनको जरूर अटेंड करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, मन में ये विल पावर रखिए कि आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ये बार बार रिपीट कीजिए, आई विल डू इट। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।